हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ही, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में किस तरीके से इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करके, राइट। जहाँ पे थंब क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। फोर फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस। सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते हैं मोटर एक्शन के लिए। मोटर एक्शन क्या होता है? टॉर्क डेवलपमेंट। तो टॉर्क डेवलपमेंट के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आज के सेशन में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से केसेस में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे अप्लाई करें। तो जहाँ पे भी आपको इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन, मतलब कि जनरेटर एक्शन पता करना होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप अप्लाई करते हैं। जहाँ पे आपको टॉर्क डेवलपमेंट करने का डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहता है, वहां पे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग राइट हैंड रूल तो इंड्यूस वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल हम लोग टॉर्क डेवलपमेंट करने के लिए नहीं अप्लाई करेंगे। कुछ और भी अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू हम लोग टॉर्क डेवलप्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उन अल्टरनेटिव के बारे में आज के सेशन में हम लोगों का डिस्कशन रहेगा। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअली, तो हम लोग उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि टॉर्क कौन से डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में डेवलप हो रहा है। लेकिन थेरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि मोटर एक्शन के लिए, मतलब टॉर्क डेवलपमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है, अगर केवल सीबीटी 1 के लिए आप इंटरेस्टेड है, 499 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों कंप्लीट सिलेबस चाहिए अगर आपको, तो 777 में आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं, उसे सेम डेट पे आपको ऑफिशियल आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस जो है, उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जितने भी सब्जेक्ट मेंशन सब्जेक्ट हैं ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे लेक्चर्स इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है कि एक सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया गया एंड कुछ दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। गेट एस्पिरेंट जो है गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2222 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। 26 के कैंडिडेट्स जो हैं गेट के, वो 4444 में, एंड 27 के कैंडिडेट्स जो हैं 6666 में इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 एंड 27 के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है गेट एकेडमी की तरफ से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिए। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में अवेलेबल है, एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। कि जैसे कि केवल आपको नेटवर्क में आपको इंटरेस्ट है, तो केवल नेटवर्क आप परचेस कर सकते हैं। केवल मशीन्स में इंटरेस्ट है, तो मशीन का सब्जेक्ट परचेस कर सकते हैं गेट के लिए। केवल पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो पावर सिस्टम भी आप एनरोल कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्बिनेशंस में भी आप कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा गेट एकेडमी का, राइट। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, बेसिक लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं, एडवांस लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है।
एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेल डिजाइन क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट गेट ऑफिशियल पेपर का एक्सपीरियंस करवाएंगी एंड ऑल इंडिया लेवल पे अपने परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करने का मौका देंगे। ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो कि गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हैं, तो आपको उनसे कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा, अपने परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिलेगा, जिससे आप धीरे धीरे चीज़ों को जो भी मिस्टेक कर रहे हैं रेक्टिफाई करके ऑफिशियल जो गेट का एग्जाम होगा उसमें बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। राइट, वेल डिजाइन क्वेश्चन है, एग्जैक्ट गेट पेपर का आपको एक्सपीरियंस करवाएंगी। गेट का जो जनरल एप्टीट्यूड का बुक है, ई बुक, उसके लिए क्यूआर कोड मेंशन है स्क्रीन पे। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन कर दें तो एप्टीट्यूड की बुक तक आप पहुंचेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इसमें प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चंस with डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। वन कंप्लीट पैकेज है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए, तो यूटिलाइज जरूर करिएगा। तो चलिए सेशन में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस के बारे में बात किया हुआ था कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मशीन में इंड्यूस वोल्टेज का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग फाइंड आउट क्या अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस को जनरेटर एक्शन। क्यों जनरेटर एक्शन कहते हैं, क्योंकि जनरेटर में इनपुट आप क्या देते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, प्राइम मूवर के थ्रू रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, और आउटपुट क्या मिलता है जनरेटर से, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, काइंड ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस मिलते हैं। तो इंड्यूस वोल्टेजेस इज फॉर जनरेटर एक्शन। और टॉर्क डेवलप्ड इज फॉर मोटर एक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं मोटर एक्शन। और इसको फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। राइट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस वोल्टेजेस के लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टॉर्क डेवलपमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या मोटर एक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आपको पता है कि चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों मशीन्स में टॉर्क भी डेवलप होता है और इंड्यूस वोल्टेजेस भी देखने के लिए मिलता है। मतलब जनरेटर में इंड्यूस वोल्टेजेस तो देखने के लिए मिलेगा ही, जनरेटर एक्शन तो देखने के लिए मिलेगा ही, प्लस मोटर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। मोटर एक्शन मतलब टॉर्क डेवलप, क्योंकि दोनों मशीन्स में टॉर्क भी डेवलप होता है और वोल्टेजेस भी इंड्यूस होते हैं। मोटर में मोटर एक्शन तो देखने के लिए मिलेगा ही, साथ बाई साथ जनरेटर एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि इंड्यूस वोल्टेजेस भी देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि एमसीक्यू बेसिस पे भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जनरेटर में मोटर एक्शन मिलेगा कि नहीं, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सेशन में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंड्यूस वोल्टेजेस इन्वेस्टिगेट किया था। आज के सेशन में हम लोग टॉर्क डेवलपमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तैयार हैं। राइट, होप इट इज विजिबल टू यू। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के बारे में बात करते हैं कि सपोज करिए ये फर्स्ट वाली मशीन को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक बार ड्रॉ करते हैं जिससे आइडिया क्लियर हो जाए कि इस तरीके से आपको स्टेटर दिया हुआ है मशीन का। यहाँ पे एन पोल मेंशन्ड है, ये बुल आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुकिंग फिनोमिना है। मशीन को लिफ्ट करने के लिए थ्रू दी हेल्प ऑफ क्रेन हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जब ऊपर में एन पोल है तो यहाँ पे एस पोल है, और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है। राइट, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर को डिफरेंट कलर के पेन से ड्रॉ करते हैं जिससे किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। ब्लैक कलर के पेन से जितना भी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है वो स्टेटर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड कलर के पेन से जो ड्रॉ कर रहा है वो रोटर पार्ट को इंडिकेट कर रहा है।
यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, इन द सेंस कि स्टेटर के बीच में, दोनों एन और एस पोल्स के बीच में एक कंडक्टर इस तरीके से रखा हुआ है। और देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस, सारी चीजें सेम होती हैं, केवल हैंड्स का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। राइट हैंड रूल की जगह लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते हैं मोटर एक्शंस के लिए। तो अगर आपको मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड चाहिए, मोशन चाहिए ना, टॉर्क डेवलपमेंट का डायरेक्शन चाहिए, तो ये दोनों चीजें नोन होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस नोन होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस नोन होने चाहिए। तो लेट मी हैव दी यहां से कुछ फ्लक्स लाइंस ऐसे निकल रही हैं एन पोल से, एन पोल से कुछ फ्लक्स लाइंस ऐसे निकल रही हैं और एस पोल पे इंटर करेंगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आउटसाइड द मैग्नेट मटेरियल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं और सराउंडिंग में जाती हैं, सराउंडिंग से होते हुए एन पोल से निकलती हैं एंड एस पोल पे इंटर करती हैं। इनसाइड द मैग्नेट एस टू एन ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पे कोई मटेरियल मटेरियल यहीं तक है ना, मटेरियल के बाहर ये क्या है, सराउंडिंग है, तो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, सराउंडिंग में जा रही हैं एंड देन उसके थ्रू एस पोल में इंटर कर रही हैं। तो ये एन पोल है, ये एस पोल है, इतना आइडिया हो चुका है हम लोगों को। और डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे अब डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस हम लोगों को नोन है। ये डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस के थ्रू हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको मेंशन है कि डॉट से इंडिकेट किया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट आप कह सकते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब डायरेक्शन ऑफ करंट आपको नोन है कि इस कंडक्टर में डॉट करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि आई एम दी ऑब्जर्वर और हमारी तरफ एरो देखने के लिए मिल रहा है कि एरो हमारी तरफ आ रहा है, मतलब कि करंट हमारी तरफ फ्लो कर रहा है। इस तरीके से कोई कंडक्टर रखा हुआ है, लेट सपोज इसका एक्टिव लेंथ हम लोग ड्रॉ करें, ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे डॉट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसा, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब इसी कंडक्टर को ऐसा करके देखें तो ये एरो हमारी तरफ आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे डॉट ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोगों को पता है तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस ये रोटर की क्या होंगी, रोटर कंडक्टर की कुछ इस डायरेक्शन में होंगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में होंगी, इजंट इट। तो ध्यान देते हैं ये ब्लैक वाली फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी। रेड वाली फ्लक्स लाइंस को अगर ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे गई होंगी, ये रेड वाली फ्लक्स लाइंस, इजंट इट। और ब्लैक वाली फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी, देखिए ये फ्लक्स लाइंस अगर इधर आएंगी तो रोटर की जो फ्लक्स लाइंस है, स्टेटर की फ्लक्स लाइंस अगर इधर आएंगी तो रोटर की जो फ्लक्स लाइंस है वो अपवर्ड जा रही हैं, एक दूसरे को अपोज करेंगी, इस रीजन में एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब ये फ्लक्स लाइंस इधर ना जाके इस तरीके से टिल्ट हो जाएंगी, इस तरीके से टिल्ट हो जाएंगी। ये फ्लक्स लाइंस इधर डायरेक्टली फ्लो ना करके, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का अपोजिशन हो रहा है, ये इधर टिल्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिएगा ब्लैक वाली जो फ्लक्स लाइंस है और रेड वाली जो फ्लक्स लाइंस है, मतलब कि स्टेटर की फ्लक्स लाइंस जो हैं और रोटर की जो फ्लक्स लाइंस है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड ओवरऑल जो नेट फ्लक्स लाइंस है, नेट फ्लक्स लाइंस जो हैं जो कि ब्लैक कलर के पेन से देखने के लिए मिल रहे हैं, दीज फ्लक्स लाइंस आर कॉल्ड नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब आपको पता है कि फ्लक्स लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, फ्लक्स कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह, रबर बैंड्स, स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह वर्क करता है। फ्लक्स कैसे ट्रेवल करता है, हाई फ्लक्स डेंसिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी टू लो फ्लक्स डेंसिटी,
राइट, हाई फ्लक्स डेंसिटी टू लो फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी हाई कहाँ पे है, इस रीजन में फ्लक्स डेंसिटी हाई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रेड वाली फ्लक्स लाइन और ब्लैक वाली फ्लक्स लाइन, सारी की सारी फ्लक्स लाइंस वहीं पे देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पे कोई फ्लक्स लाइंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम है। तो ओवरऑल जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा वो इस कंडक्टर में वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड। जो टॉर्क का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो कि किस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में कि कहाँ पे लेफ्ट यूज करें कहाँ पे राइट। केवल और केवल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस के लिए, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, और कुछ नीड नहीं है आपको, इजंट इट। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो ये फर्स्ट वाली मशीन ओवर होती है जिसमें फोर्स का ये फोर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्स का डेवलपमेंट, मैकेनिकल फोर्स कैसा देखने के लिए मिलेगा इस कंडक्टर में, इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चीज़ें इरेज करते हैं। ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था, एक बार आप लर्न कर लीजिए, फिर आपको कभी भी डाउट नहीं होगा किसी भी मशीन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट, किसी भी मशीन में। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग चाहे जो भी मशीन हो, डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, इंडक्शन मशीन हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, सारी की सारी मशीन में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, इजंट इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स, हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी, ये रूल ही है कि फ्लक्स लाइंस ट्रेवल करती हैं। अब सेकंड वाली मशीन ड्रॉ करते हैं। ये जो सेकंड दी हुई है ये फर्स्ट मशीन थी, ये सेकंड मशीन है। अब वो कुछ भी हो सकती है ना, किसी भी तरीके की मशीन हो सकती है। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि ये कौन सी मशीन है सिर्फ और सिर्फ हमारा डिस्कशन इतना है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, और आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना है कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये पूरा का पूरा स्टेटर का पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो भी ब्लैक कलर के पेन से हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। अब एक रोटर ड्रॉ करते हैं। रोटर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। लेट मी हैव द रोटर, और यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक दूसरा स्लॉट है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर प्लेस्ड है, और सारी चीजें आपको दी हुई हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना है। तो देखिएगा, ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे क्रॉस करंट फ्लो करवाया, तो यहाँ पे डॉट करंट बैक टू बैक कनेक्टेड है। अगर इस तरफ क्रॉस है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ डॉट होगा। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है जो कि नोन है, डायरेक्शन ऑफ करंट है जो कि आपको पता है ऑलरेडी। ये क्या थी, चीजें नोन थी, पता थी आपको। अब अगर करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा रोटर में, तो फ्लक्स लाइंस कैसे ट्रेवल करेंगी, इस डायरेक्शन में। फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, मतलब मटेरियल से बाहर निकलेंगी। मतलब ये वाला जो होगा वो एन पोल होगा, इसके अपोजिट वाला एस पोल होगा। तो रोटर में इतनी सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई, एस पोल ऑफ द रोटर, एन पोल ऑफ द रोटर, ये सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोग बात करें कि टॉर्क का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो आप सिंपल सा चीजें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि एस पोल किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, स्टेटर के एन पोल को। एन पोल ऑफ द रोटर किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एस पोल ऑफ द रोटर को। मतलब टॉर्क का डेवलपमेंट जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगी। बात खत्म हो जाती है चीजें। जस्ट अ सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगी। एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया हुआ है। एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, एन पोल ऑफ द रोटर को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। बात खत्म हो गई। टॉर्क का डेवलपमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि टॉर्क कौन से डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये क्या था, ये नोन था, एन और एस पोल्स। ये क्या थी,
ये डायरेक्शन ऑफ करंट था और ये भी क्या था, नोन था, तब हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट सॉरी टॉर्क फाइंड आउट कर लिया। ये मशीन में आपको गिवन ही रहेगा। अगर ऐसा कुछ मशीन दिया होता है टॉर्क डेवलपमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहता है तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मशीन के बारे में बात करें कि यहाँ पे एक मशीन ड्रॉ की हुई है जिसको हम लोग अलग से ड्रॉ करते हैं जिससे आइडिया क्लियर हो सके। ये स्टेटर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हम लोगों ने। स्टेटर का एक कंडक्टर यहाँ पे है, दूसरा कंडक्टर यहाँ पे है, इस तरीके से है मशीन, स्टेटर वाला पार्ट बुल आई। और यहाँ पे क्रॉस करंट है, अगर यहाँ पे अगर डॉट करंट है तो क्रॉस डॉट के हिसाब से ये देखिएगा, अगर पूरा फुल्ली स्टेटर हम लोग ड्रॉ करें तो ये पूरा का पूरा स्टेटर होगा ब्लैक कलर के पेन से जहाँ पे कंडक्टर प्लेस्ड है, ये पूरा का पूरा मटेरियल है, राइट। तो क्रॉस डॉट हम लोगों को अगर पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर पता है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन से आप निकाल सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि मशीन में नोन है, आपको पता है ये नोन है। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट आपको नोन है क्रॉस डॉट, तो फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी, ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो करेंगी थंब के डायरेक्शन में, राइट। तो क्रॉस मतलब कि आपसे दूर जा रहा है करंट ऑब्जर्वर से, क्योंकि बैक पोर्शन ऑफ एरो देखने के लिए मिलेगा, और डॉट मतलब कि आपकी तरफ आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो क्रॉस डॉट वाला रूल अप्लाई करके राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस पता चल गया। अब फ्लक्स लाइंस अगर इस डायरेक्शन में है तो देखिएगा सराउंडिंग से मटेरियल में ये क्या है, बीच में तो एयर गैप है ना, एयर से मटेरियल में जब भी फ्लक्स लाइंस इंटर करती हैं वो कौन सा पोल होता है, एस पोल। मटेरियल से जब भी फ्लक्स लाइंस निकल के एयर में जाती हैं वो कौन सा पोल होता है, एन पोल ऑफ स्टेटर, एस पोल ऑफ स्टेटर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई बार मैग्नेट है, एन पोल यहाँ पे है, एस पोल यहाँ पे है, मटेरियल से निकल के अगर एयर में जा रही हैं तो वो कौन सा पोल होगा, एन पोल होगा। और अगर एयर से होके मटेरियल में जा रही हैं तो वो एस पोल होगा। इन साइड द मैग्नेट एस टू एन ट्रेवल करती हैं, मटेरियल से निकल के एयर में जा रही हैं मतलब एन पोल, और एयर से निकल के एयर से आती हुई इससे सॉरी मटेरियल में इंटर कर रही हैं तो वो एस पोल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एस पोल और एन पोल हम लोगों को स्टेटर का पता चल गया, इजंट इट। अब रोटर ड्रॉ करते हैं। रोटर कुछ सैलिएंट पोल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना, इसकी नीड नहीं है। अब इस तरीके से कुछ सैलिएंट रोटर हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये आप अपने नोटबुक में नोट करके नोट पॉइंट बना बना के लिख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें पहले इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद कौन सी चीज़ें इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्या चीज़ें नोन थी, आपको क्या फाइंड आउट करना था, जिससे आप कंफ्यूजन ना रहे। और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कभी भी मिस्टेक आप कमिट नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे सैलिएंट रोटर देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे एन पोल और एस पोल, ये चीज़ें आपको क्या है, नोन है, ये चीज़ें नोन थी, पोल्स आपको नोन थी। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, देखिएगा एन पोल को रिपल करने की कोशिश करेगा, एन पोल एस पोल को, स्टेटर के एस पोल को अट्रैक्ट करने की, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, राइट। एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन पता चल गया हम लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड साइड, राइट। तो टॉर्क का डेवलपमेंट हम लोगों को डायरेक्शन पता चल गया। यही सेम चीजें थी, थर्ड वाला ओवर होता है मशीन। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, वेरी स्मूथ जा रहे हैं हम लोग, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट मशीन ड्रॉ करें अगर हम लोग, तो ध्यान देते हैं फिर से स्टेटर ड्रॉ कर रहे हैं।
ये वाला पार्ट स्टेटर का है पूरा का पूरा, और ब्लैक कलर के पेन से है। यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है स्टेटर का, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है स्टेटर का, बैक टू बैक कनेक्टेड है। और यहाँ पे लेट सपोज क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डॉट करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, और जो कि हम लोगों को नोन है, पता है। तो क्रॉस डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी? क्रॉस डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, और जब फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी तो एयर से मटेरियल में एंटर कर रही है, मतलब कि ये एस पोल हो जाएगा, एस पोल ऑफ स्टेटर, और मटेरियल से निकल के एयर में जा रही हैं, मतलब कि ये एन पोल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए जो भी चीज़ें हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। आपको समझने में थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है कि ये कैसे, तो थोड़ा अपने माइंड में प्रेशर जनरेट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग जो ड्रॉ किए हुए हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है कि ये तो एस पोल होना, एन पोल होना चाहिए, ये तो एस पोल होना चाहिए, तो वो अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। क्रॉस डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं, एन और एस पोल्स पता चल गया हम लोगों को। रोटर ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से रोटर ड्रॉ किया हम लोगों ने। यहाँ पे एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट, ये भी क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है जो कि नोन है, करंट है जो कि नोन है, हम लोगों ने निकाला नहीं हुआ है, ये पता है कि ऐसा फ्लो कर रहा है किसी मशीन में, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में डेवलप होगा। ये शाफ्ट की आपको देखने के लिए मिल रही है जो कि रोटर को इंडिकेट कर रही है। अब ये क्रॉस डॉट अप्लाई किया हम लोगों ने, क्रॉस डॉट रोटर में, क्रॉस डॉट, तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन पता चला। कैसे फ्लो करेंगी फ्लक्स लाइंस? इस डायरेक्शन में। तो फ्लक्स लाइंस अगर इस डायरेक्शन में पता करेंगी तो मटेरियल से जब एयर में फ्लक्स लाइंस निकलेंगी तो ये कौन सा पोल होगा? एन पोल ऑफ द रोटर। और ये ऐसा करके फ्लो करती हुई ऐसा फिर से इंटर करेंगी ना, यहाँ पे ऐसा फिर से इंटर करेंगी, तो एयर से जब मटेरियल में इंटर करेंगी फ्लक्स लाइंस तो ये एस पोल ऑफ द रोटर होगा, एस पोल ऑफ द रोटर होगा। टॉर्क किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो एन पोल ऑफ द रोटर एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, एस पोल ऑफ द रोटर एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेंगी। सिंपल सी बात है, सारी चीजें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया। सॉरी, तो ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट भी ओवर होता है। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये एनालिसिस आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी किसी भी बुक्स में, तो अगर एक बार समझ में आ जाता है आपको ये एनालिसिस, एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए, फिर आपको कभी भी किसी भी मशीन में कोई भी डाउट नहीं होगा इंड्यूस वोल्टेजेस और टॉर्क डेवलपमेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात किया। अब हम लोग जनरेटर और मोटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि ये सब हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया हुआ था। ये सब प्रीवियस क्लासेस की भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों ने निकाला हुआ था, जिसमें ये नहीं पता था कि ये वाली मशीन है क्या, ये जनरेटर है कि मोटर है, ये वाली मशीन है क्या, ये जनरेटर है कि मोटर है। हम लोगों ने रैंडम कुछ मशीन्स ली, चाहे वो जनरेटर हो सकता है, मोटर हो सकता है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था कि वो जनरेटर है कि मोटर है, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, टॉर्क डेवलपमेंट दोनों मशीन्स में देखने के लिए मिलेंगे और इंड्यूस वोल्टेजेस भी दोनों मशीन्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर ये दोनों चीजें नोन हैं तो ये फाइंड आउट कर सकते थे हम लोग, ये दोनों चीजें नोन हैं तो ये फाइंड आउट कर सकते थे हम लोग, राइट। मशीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से या मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे थे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद सेपरेटली एक जनरेटर लेते हैं हम लोग या फिर एक मोटर लेते हैं, और जनरेटर और मोटर के इनिशियल कॉन्सेप्ट बेसिस पे बात करते हैं और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। ध्यान देते हैं हम लोग कि ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है फर्स्ट मशीन, मशीन ए, लेट मी हैव द नेम्स। मशीन ए है ये, और ये मशीन बी है। ये क्या है? ये वाली मशीन मोटर है,
ये वाली मशीन जनरेटर है, जनरेटर है। इनके बारे में हम लोगों को बात करना है कि कौन सी मशीन में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। देखिएगा स्टेटर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको, जो कि ब्लैक कलर के पेन से ये बुल आई रिप्रेजेंटेटेड है। एन और एस पोल्स सारी चीजें आपको दी हुई हैं, सारी चीजें आपको दी हुई हैं। और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें इंड्यूस वोल्टेजेस वगैरह सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं। और मोटर है, तो मोटर में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका ये एन और एस पोल्स जो स्टेटर में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकते हैं या परमानेंट मैग्नेट्स हो सकते हैं, राइट। तो जिसके थ्रू एन और एस पोल्स आपने क्रिएट किया, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये क्या था, आपको नोन था। यहाँ पे एक सिंपल सा कंडक्टर दिया हुआ है, सिंपल सा कंडक्टर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से कंडक्टर दिया हुआ है ना, रेड कलर के पेन से इंडिकेटेड है, जो कि रोटर में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मोटर में क्या करेंगे आप, अपने घर के मोटर में सीलिंग फैन में क्या करते हैं, जाके स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मोटर में सप्लाई होना चालू होगी, isn't it? इलेक्ट्रिसिटी मोटर में सप्लाई होना चालू होगी, इन द सेंस करंट मोटर में फ्लो करना चालू करेगा। तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट सपोज कि डॉट करंट फ्लो कर रहा है, आपने स्विच ऑन किया, मोटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आप। वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में मोटर और जनरेटर नहीं था, नॉर्मल कोई भी मशीन थी, केवल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस के बारे में बात किया। अब इस मशीन में मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि एन और एस पोल्स स्टेटर के आपको पता है, नोन है, और आपको इस कंडक्टर में, जो कि आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, रोटर में स्टैब्लिश्ड हैं, इंस्टॉल्ड हैं, आपने जैसे ही मोटर का स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी मोटर में गई और मोटर में करंट फ्लो करना चालू किया। तो उस करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने, लेट सपोज मान लेते हैं कि ये डॉट है, डॉट है, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, दिस इज करंट। ब्लैक रेड कलर के पेन से करंट है, ब्लैक कलर के पेन से वोल्टेजेस हैं। तो ये डॉट करंट फ्लो करना चालू की, ठीक है, डॉट करंट फ्लो करना चालू की। अब ये डॉट करंट जब फ्लो करना चालू की, तो किसी भी कंडक्टर में अगर डॉट करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस पता चल जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस फाइंड आउट कर लिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इसी सेम कंडक्टर में, ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, अब इसी सेम कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस की कौन से डायरेक्शन में होगा, हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कि ध्यान देते हैं कि स्टेटर की जो फ्लक्स लाइन्स है वो कैसे ट्रेवल करेंगी। देखिएगा इस रीजन में क्या हो रहा है, रेड वाली जो फ्लक्स लाइन्स है अपवर्ड जा रही है और ब्लू वाली जो फ्लक्स लाइन्स है वो डाउनवर्ड आ रही है, मतलब इस रीजन में अपोजिशन होगा फ्लक्स का। तो नेट फ्लक्स कैसे मूव कर जाएंगी, नेट फ्लक्स इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगी, नेट फ्लक्स इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, ये नेट फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। नेट फ्लक्स कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब जब नेट फ्लक्स इस तरीके से शिफ्ट हो गई तो फ्लक्स लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह वर्क करती हैं। मतलब फ्लक्स लाइंस को ऐसे खींच दीजिए इस तरफ तो टॉर्क का डेवलपमेंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो कंडक्टर है वो टॉर्क इस डायरेक्शन में फील करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये इस डायरेक्शन में फील करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये इस डायरेक्शन में फील करेगा। और अगर इस कंडक्टर को मैं मूव नहीं होने देता हूँ, कि इस कंडक्टर को अगर पकड़ के रख लेता हूँ, ये फोर्स किस डायरेक्शन में फील कर रहा है, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि नेट फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो चुकी हैं। अगर उसको कंडक्टर को पकड़ के रखते हैं हम लोग, फोर्सफुली मूव नहीं करने देते हैं, तो ये जो रिस्ट है, जो हैंड्स हैं, वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे, इसी सेम डायरेक्शन में। मतलब ये कंडक्टर मूव भी किस डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा, इसी सेम डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं इन केस ऑफ मोटर। हम लोगों का प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा मोटर्स के केस में, और जनरेटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आशा है आपको याद हो, नहीं याद है तो रिकैप करिए वो सेशन।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है इन केस ऑफ मोटर, तो ये इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब कि इसी सेम कंडक्टर में, जो कि यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि वोल्टेज इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, इस कंडक्टर में वोल्टेज का क्या डायरेक्शन हो, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, या इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जनरेटर एक्शन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो प्लेस करिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो कर रही हैं, एन टू एस डाउनवर्ड जा रही हैं फ्लक्स लाइन। मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा है, मोशन ऑफ कंडक्टर जो कि आपका थंब इंडिकेट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होंगे, ये एरो आपकी तरफ आती हुई दिखेगी और आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, मतलब कि एरो आपसे दूर जाती हुई देखने के लिए मिल रही है, मतलब आई एम दी ऑब्जर्वर, हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस इसी सेम कंडक्टर में जिसमें डॉट करंट फ्लो कर रहा है, उसी सेम कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस होगा वो क्या होगा, क्रॉस। ये क्या है, इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन है, इंड्यूस वोल्टेजेस का, जो कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। तो यहाँ पे सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना, कि इन केस ऑफ मोटर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस जो है और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने लर्न किया था ये कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सोर्स है, यहाँ पे सपोज करिए दिस इज जनरेटर, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अगर इस डायरेक्शन में है, वोल्टेज ई जी, तो करंट कैसा फ्लो करेगा, इसी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वोल्टेज राइज के डायरेक्शन में। और जनरेटर का लोड क्या होता है, इनके टर्मिनल्स में अगर कोई मोटर कनेक्ट करते हैं, कोई मोटर कनेक्ट करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या है, ई जी ई एम ऐसा है, और करंट क्या होगा, इसमें एब्जॉर्ब होगा ना, आई एम। तो वोल्टेज राइज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जबकि जनरेटर में वोल्टेज राइज का डायरेक्शन ऐसा है, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मोटर्स में वोल्टेज राइज का डायरेक्शन ऐसा है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इन केस ऑफ मोटर्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जनरेटर्स में दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकें, और पहले क्या इन्वेस्टिगेट किए, पहले क्या इन्वेस्टिगेट किए, ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। देखिए यहाँ पे एन पोल था, यहाँ पे एस पोल था इस स्टेटर का, यह हम लोगों को पता था। और फ्लक्स लाइंस प्रीवियसली ऐसे फ्लो कर रही थी। यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस किया हम लोगों ने, और इस कंडक्टर में स्विच ऑन किया, मोटर है क्योंकि करंट फ्लो करना चालू किया, वो करंट हम लोग मान लेते हैं कि डॉट करंट फ्लो करना चालू किया। डॉट करंट फ्लो करना चालू किया तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके इस कंडक्टर में निकाल लिया। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। अब इस रीजन में देखिए, ब्लू वाली जो फ्लक्स लाइंस है और रेड वाली जो फ्लक्स लाइंस है, उनका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इस वाले रीजन में देखिए, ये अपवर्ड जा रही हैं, ब्लू वाली डाउनवर्ड आ रही है, एक दूसरे को अपोज करेंगी, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, जिससे नेट फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी। जब नेट फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी तो टॉर्क का डेवलपमेंट कैसा होगा, फ्लक्स लाइन स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह वर्क करती हैं। तो इस कंडक्टर में फ्लक्स लाइंस अगर ऐसे स्ट्रेच हो गई तो फ्लक्स को छोड़ते हैं अगर हम लोग, तो ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क पता चल गया। अब इस कंडक्टर को रोक के रखते हैं हम लोग, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर इसको रोक के रखते हैं, मूव नहीं करने देते हैं, तो जो हैंड्स हैं हमारे, वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इसी सेम डायरेक्शन में करेंगे। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन छोड़ देने के बाद जो जिस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है उसे सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हो। ठीक है। अब अगर टॉर्क पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता चल गया, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस इस कंडक्टर में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे वोल्टेजेस का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस निकालना है हम लोगों को। मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड कैसा है, मोशन ऑफ कंडक्टर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होंगे,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेंगे, क्रॉस, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्रॉस देखने के लिए मिलेंगे। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, सारी चीजें ठीक है। कि मोटर में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये कहानी ओवर होती है ना। तो मोटर के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बात कर लिया, अब बात करते हैं जनरेटर्स के रेस्पेक्ट में। कि मशीन बी, यहाँ पे देखिए स्टेटर आपको नोन था, स्टेटर में कहाँ पे कौन सा पोल्स हैं ये सारी चीजें पता है आपको, ठीक, ये क्या है, नोन है। जनरेटर में जैसे कि मोटर में हम लोगों ने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया। जनरेटर्स में क्या देंगे, मैकेनिकल इनपुट थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा, एन और एस पोल्स हम लोगों को नोन था कि ऐसा कुछ है। अब ये ब्लू वाला जो कंडक्टर है, ये दोनों सेम कंडक्टर्स है ना, एक में करंट का डायरेक्शन इंडिकेटेड है, एक में वोल्टेज का डायरेक्शन इंडिकेटेड है। अलग अलग कलर के पेन से रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों को अलग अलग ड्रॉ किया हुआ है, वोल्टेज और करंट को। अदरवाइज दोनों सेम कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर है, अलग अलग नहीं है, दो सेपरेट कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले जनरेटर में क्या करना पड़ेगा, प्राइम मूवर टॉर्क का डायरेक्शन, सपोज करिए प्राइम मूवर के थ्रू इनपुट देना चालू किया। तो लेट सपोज प्राइम मूवर के थ्रू जो रोटेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इस कंडक्टर को पकड़ के, रोटर के कंडक्टर को पकड़ के प्राइम मूवर के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मूवर का जो शाफ्ट होता है और जनरेटर का जो शाफ्ट होता है रोटर, वो दूसरे एक दोनों से एक मैकेनिकली कपल्ड होते हैं। तो प्राइम मूवर जब रोटेट करेगा तो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करेगा, जिससे जनरेटर का रोटर भी रोटेट करेगा, क्योंकि रोटर के किसके साथ असेंबल्ड रहता है, शाफ्ट के साथ। शाफ्ट की काइंड ऑफ अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, प्राइम मूवर के थ्रू अगर हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं शाफ्ट को, इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कि देखिए इंड्यूस वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस पता होना चाहिए। दोनों चीजें नोन है तो इंड्यूस वोल्टेजेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लेस करिए, एन से एस फ्लक्स लाइंस आ रही हैं, एन टू एस फ्लक्स लाइंस आ रही हैं। मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड क्या है, प्राइम मूवर के थ्रू किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। सॉरी सॉरी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होंगे, ऑब्जर्वर से दूर जाएंगी, आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, मतलब आई एम दी ऑब्जर्वर, हमसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब कि क्रॉस देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। तो इस कंडक्टर में रेड कलर के पेन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है इस चीज को, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को इस कंडक्टर में पता चल गया। अच्छा, रेड कलर के पेन से इंड्यूस वोल्टेजेस है, तो ये इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन पता चल गया जो कि क्रॉस हो। अब ऐसा रखा हुआ है ना कंडक्टर, अब इसमें करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये एक कंडक्टर था जिसका फ्रंट व्यू मैं देख रहा हूँ, दिस इज द एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जिसका फ्रंट व्यू मैं देखूं अगर, तो इस तरीके से सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी कौन सा वोल्टेज फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन क्या है इसका, क्रॉस। अब इसका एक्टिव लेंथ अगर मैं ड्रॉ करता हूं, एक्टिव लेंथ अगर मैं ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, दिस इज द एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जहां पे यहां पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्रॉस। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एरो कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है एरो, मतलब कि वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है इस कंडक्टर में, उसका पॉजिटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे, मतलब वोल्टेज राइज इस डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज ई जी, दिस इज ई जी।
अब इसको जैसे ही मैं लोड के साथ कनेक्ट करूंगा, जनरेटर को किसके साथ कनेक्ट करेंगे आप, इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करेंगे। तो इन कंडक्टर में जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते हैं, लेट सपोज कि इस जनरेटर में इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते हैं, मतलब इन कंडक्टर्स के टर्मिनल के अक्रॉस में कोई इलेक्ट्रिकल लोड लगाते हैं, सपोज करिए कोई रजिस्टिव लोड लगा दिया आपने, कोई रजिस्टिव लोड लगा दिया, तो वोल्टेजेस जब कंडक्टर में इस डायरेक्शन में डेवलप हुए हैं तो करंट कैसा फ्लो करेगा, ऐसा फ्लो करेगा इस लोड में, क्योंकि सर्किट क्लोज हो गई, कंप्लीट हो गया सर्किट, वोल्टेज ऑलरेडी अवेलेबल है, इमीडिएटली करंट सर्कुलेट करना चालू करेगा, इसको हम लोग कहेंगे IG। तो वोल्टेज राइज होने का डायरेक्शन और करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों सेम होता है इन केस ऑफ जनरेटर। मतलब इसी कंडक्टर में अगर इन्वेस्टिगेट करना रहे हम लोगों को करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, क्रॉस होगा। इन केस ऑफ जनरेटर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये लॉ यहाँ पे प्रूफ होता है, राइट। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो आपको पता था, प्राइम मूवर के थ्रू आप इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब हम लोगों को पता है कि इंड्यूस वोल्टेजेस इन्वेस्टिगेट कर लिया हम लोगों ने। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी फाइंड आउट कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो किस डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स लाइंस कैसा फ्लो करती हैं। देखिए करंट का डायरेक्शन आपको पता था ना, करंट आपने निकाल लिया, करंट के थ्रू आप कुछ इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके क्रॉस फ्लो कर रहा है, मतलब आपसे दूर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, इसके थ्रू नेट फ्लक्स लाइंस का कहाँ पे ज़्यादा होंगी, तो नेट फ्लक्स लाइंस इधर शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे सेम डायरेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली फ्लक्स लाइंस ऐसे आ रही है, ये वाली फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही है, एक दूसरे को अपोज करेगी, तो नेट फ्लक्स लाइंस ऐसे शिफ्ट हो गई, फ्लक्स लाइन स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह वर्क करती हैं। मतलब कि अगर फ्लक्स लाइंस को ऐसे खींच लीजिए तो टॉर्क का डेवलपमेंट कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, टॉर्क का डेवलपमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, टॉर्क का डेवलपमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो टॉर्क कैसा है, किस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो ये भी पता चल गया हम लोगों को। अब मोटर्स के केस में देखिए, मशीन भी क्या है, सॉरी जनरेटर है, जनरेटर के केस में देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम। तो ये दोनों चीजें जो लॉ था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के, आई थिंक फर्स्ट सेशन में कवर किया हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रूफ हो रही हैं, प्रूफ हो रही हैं, इजंट इट। इसी तरीके से सिमिलरली और भी कुछ मशीन है जिसके बारे में बात करें जनरेटर और मोटर के बारे में, तो आइडिया और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को, एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा। तो मोटर में क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया हम लोगों ने, मोटर में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और जनरेटर में, तो मोटर में हम लोगों ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस। मोटर में हम लोगों ने देखा ना, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, ये। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, टॉर्क डेवलप्ड इज सेम इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, राइट। नेक्स्ट जनरेटर के केस में क्या नोट किया आपने, प्राइम मूवर रोटेशन एंड TG इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। प्राइम मूवर के थ्रू जो रोटेशन हो रहा है, टॉर्क जनरेट जो हो रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सॉरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इन केस ऑफ जनरेटर। वोल्टेज इंड्यूस्ड एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन, कंडक्टर में इस तरीके से वोल्टेजेस इंड्यूस हैं और करंट कैसा फ्लो करेगा, इनके टर्मिनल्स में अगर लोड कनेक्ट कर देते हैं तो करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर चुके हैं। अब इस तरीके से कोई मशीन है जिसमें चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, पिक्चर एकदम क्लियर रहे, ठीक है। तो हौच पौच हो गया है थोड़ा, एक बार फिर से हम लोग फ्रेश पेज में ड्रॉ करते हैं चीज़ें जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे।
तो ये हम लोग बात कर रहे हैं जनरेटर के रेस्पेक्ट। आप कुछ भी ले सकते हैं ना, एन पोल कहीं पे भी ले सकते हैं, एस पोल कहीं पे भी ले सकते हैं, एट रैंडम, रैंडमली कुछ मशीन्स लीजिए और जिसमें प्रैक्टिस करिए, जिससे आप भविष्य में कभी कोई गलती ना करें। एन और एस पोल्स ऐसा स्टेटर का दिया हुआ है इस मशीन में, और ये जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। रोटर भी ड्रॉ कर लेते हैं, रोटर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हम लोगों ने। यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, तो ये शाफ्ट की है। अब जनरेटर है, ध्यान दीजिएगा, एन और एस पोल्स यहाँ पे क्या है आपको नोन है, ये चीजें नोन है, एन और एस पोल्स। अब जनरेटर है, मतलब प्राइम मूवर के थ्रू हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, ठीक। जनरेटर है मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्राइम मूवर के थ्रू जो हम लोगों ने इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है, प्राइम मूवर इनपुट वो इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा हो रहा है, इसी सेम डायरेक्शन में। प्राइम मूवर जिस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उसी सेम डायरेक्शन में रोटेशन भी होता है। तो इस डायरेक्शन में मशीन आपकी रन कर रही है। अब रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोगों ने करंट का इंजेक्शन किया हुआ है, डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है। या डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है, या फिर नॉर्मली कुछ इसी तरीके से मशीन है। एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, डायरेक्शन मोशन ऑफ कंडक्टर पता है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ये वाला कंडक्टर किधर जाएगा, इधर, ये वाला कंडक्टर किधर जाएगा, इधर। एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, नीचे वाले कंडक्टर में कैसा है, ऐसा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस इसमें कैसा होगा, क्रॉस, और यहाँ पे क्या होगा, डॉट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस पता चल गया हम लोगों को, राइट। अब इसी सेम कंडक्टर में, इसी सेम कंडक्टर में एक्टिव लेंथ इसका देखिए ऐसा है, और यहाँ पे क्रॉस अगर है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज ऐसा होगा, एरो दूर जाएगा ऑब्जर्वर से, और इसमें कोई लोड कनेक्ट करते हैं हम लोग इनके टर्मिनल्स में, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में। तो मतलब जनरेटर के केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसी सेम कंडक्टर में कोई सेपरेट कंडक्टर नहीं है ये। अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग निकालें तो ये भी कैसा होगा, डॉट होगा। जैसे कि इंड्यूस वोल्टेजेस वहां पे डॉट मिला है, वैसे करंट भी डॉट मिलेगा, और यहाँ पे जैसा कि इंड्यूस वोल्टेजेस क्रॉस मिला है तो करंट भी क्रॉस मिलेगा। कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जनरेटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब करंट का डायरेक्शन अगर हम लोगों को पता चल गया, क्रॉस डॉट करंट का डायरेक्शन अगर पता चल गया, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस पता चल गई हम लोगों को। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस ऐसी होंगी, क्रॉस डॉट मतलब थंब के डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगे। इस मटेरियल से फ्लक्स लाइंस एयर में जा रही हैं, मतलब कि ये कौन सा पोल है, एन पोल ऑफ रोटर है, और इस मटेरियल से फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं, क्योंकि ये फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी, ऐसा, यहाँ से निकलेंगी यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ से निकलेंगी यहाँ से इंटर करेंगे, मतलब यहाँ पे इंटर कर रही है, तो एस पोल ऑफ द रोटर हो गया। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो देखिएगा डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ करंट,
एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस कैसा हम लोगों ने फाइंड आउट किया, एन से फ्लक्स लाइन निकल रही हैं, एस पे जा रही हैं, और ये अगर ऐसा रोटेट कर रहा है तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड ऐसा होगा। अच्छा, यहाँ पे डॉट होगा, राइट, यहाँ पे डॉट होगा, चीज़ें थोड़ा मिस्टेक कर दी हैं हम लोग, यहाँ पे डॉट होगा, इसीलिए चीज़ें थोड़ा गलत हो रही थी। फिर से बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। कि जनरेटर में ये चीज़ नोन थी, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ रोटर रखा हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर है, और जनरेटर में क्या कर रहे हैं, प्राइम मूवर के थ्रू इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्राइम मूवर इनपुट है। इस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू किया आपने, जब इस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू किया तो ये कंडक्टर इधर जाएगा, ये कंडक्टर इधर मूव करेगा, तो एन टू एस फ्लक्स लाइन फ्लो कर रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड नीचे वाले कंडक्टर में इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, एरो आपकी तरफ आ रही है, मतलब कि यहाँ पे डॉट देखने के लिए मिलेगा इंड्यूस वोल्टेजेस, और यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज। इसे सेम कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो वो कैसा होगा, इसे सेम, ये सेपरेट कंडक्टर नहीं है, करंट कलर दूसरे पेन से चेंज किया हुआ है जिससे आप चीजें आइडेंटिफाई कर सकें। तो वोल्टेजेस अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट भी कैसा होगा, इसी सेम डायरेक्शन में होगा, इसी सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब जनरेटर के केस में दोनों सेम होता है, तो मतलब यहाँ पे भी क्रॉस होगा, यहाँ पे भी डॉट। अब क्रॉस डॉट मतलब कि फ्लक्स लाइन से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हाँ फ्लक्स लाइन ऐसे फ्लो करेंगी, मतलब कि एन पोल ऑफ द रोटर यहाँ पे होगा, एस पोल ऑफ द रोटर यहाँ पे होगा, क्योंकि मटेरियल से एयर में फ्लक्स लाइन जा रही हैं, तो मतलब कि ये एन पोल होगा, और एयर से मटेरियल में आ रही है, मतलब कि वो एस पोल होगा। अब एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो ये दोनों को देखिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेटर के केस में अपोजिट होते हैं, जनरेटर के केस में अपोजिट होते हैं, जबकि मोटर के केस में सेम होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस और करंट जनरेटर के केस में सेम होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली थी, कि सारी चीज़ें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, और सारी चीज़ें एग्जैक्टली जो भी लर्न किया हुआ है प्रीवियस कॉन्सेप्ट उससे मैच कर रही हैं। यही चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की गई है ना, इसीलिए मैं इसको चाहूँ तो इरेज कर सकता हूँ, केवल समझने के लिए, बाकी सारी चीज़ें रिटर्न में वहाँ पे फॉर्म में है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीज़ें वेल क्रिस्टलाइज मैनर में, डिटेल में, डेप्थ में सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हैं तो भविष्य में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी मशीन आएगी, तो आपको डाउट नहीं होगा कि कौन सी मशीन में क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। मोटर्स के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, इस मशीन में मोटर्स में क्या करना पड़ेगा, ऐसा एन पोल है यहाँ पे, ये एस पोल है, ये दिया हुआ था आपको, एंड दिस इज द रोटर कंस्ट्रक्शन, एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है, आपने मोटर में क्या करना है, सबसे पहले करंट का इंजेक्शन करना है, तो करंट सप्लाई किया, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना चालू किया, यहाँ पे लेट सपोज दिस इज इंजेक्टेड करंट, इंजेक्टेड करंट, तो यहाँ पे क्रॉस मान लीजिए, यहाँ पे डॉट मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं ना, क्रॉस डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, तो मतलब कि ये एन पोल ऑफ द रोटर हो जाएगा, ये एस पोल ऑफ द रोटर हो जाएगा, एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, और एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, इस डायरेक्शन में। और अगर आप रोटर को रोक लेते हैं, रोटेट होने नहीं देते हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, इसी सेम डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, इसी सेम डायरेक्शन में रन करने की कोशिश करेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों मोटर के केस में सेम होते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये कंडक्टर अगर रोटेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब ये रोटेट होके इधर जाएगा, ये रोटेट होके इधर आएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा इन कंडक्टर्स में, तो डिफरेंट कलर के पेन से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि देखिए एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही थी स्टेटर के थ्रू, और मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड ऐसा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस एरो आपसे दूर जाएगा, मतलब कि क्रॉस होगा, क्रॉस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट कर लें, एस से एस पे फ्लक्स लाइन जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइन, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड ऐसा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, एरो आपकी तरफ आ रही है, मतलब कि डॉट आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। इन केस ऑफ मोटर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इन केस ऑफ मोटर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सारी चीजें कवर कर चुके हैं हम लोग, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट ओवर होता है मोटर का। ये सारी चीजें इसी के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। चीजें थोड़ी इधर उधर पलट गई क्योंकि करंट का डायरेक्शन वोल्टेज का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया। कंक्लूजन तो सेम ही मिल रहा है, सेम ही मिलेगा। आप चाहे रैंडमली कुछ भी मशीन लीजिए, कुछ भी करिए, कुछ कंक्लूजन तक पहुंचिए, ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर सकें। तो इन चार मशीन्स को अच्छे से ब्यूटीफुली ड्रॉ करिएगा, जिससे आप ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग आप ले सकें। इस तरीके से कुछ मशीन हुई तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं हम लोग। लेट मी एरेज दिस। Let me have the generator. ऐसी कुछ मशीन दी हुई है, ये पूरा का पूरा स्टेटर वाला पार्ट है, एंड जनरेटर के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इस मशीन में। तो रोटर आपको दिया हुआ है, दिस इज एन पोल एंड दिस इज एस पोल, एंड ये सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे कंडक्टर रखे हुए हैं, यहाँ पे कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो मोशन, सॉरी, इस शाफ्ट के साथ जो प्राइम मूवर कनेक्टेड है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर इस डायरेक्शन में, प्राइम मूवर के थ्रू इस मशीन को, रोटर को इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, प्राइम मूवर इनपुट है, राइट, इनपुट इस डायरेक्शन में है अगर, तो चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखिए एन एन से फ्लक्स लाइंस बाहर जा रही हैं, ऐसी होंगी फ्लक्स लाइंस, एस से एंटर कर रही हैं, तो एन से फ्लक्स लाइंस बाहर जा रही हैं। और मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड कैसा है, देखिए मोशन ऑफ फील्ड कैसा है इस डायरेक्शन में, हम लोगों को मोशन ऑफ फील्ड चाहिए क्या, नहीं, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, कि फील्ड अगर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है प्राइम मूवर के थ्रू, तो मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा होगा इस डायरेक्शन में। ये अगर ऐसा ये रोटेट होकर इधर जाएगा तो ये कंडक्टर इसके रेस्पेक्ट में पीछे जाएगा ना, तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड पता चल गया। एन टू एस फ्लक्स लाइन फ्लो कर रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होंगे, आपकी तरफ एरो आएगी, आपकी तरफ एरो आएगी, मतलब कि क्या होगा, डॉट। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्रॉस। आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट कर लें। एस पोल पे फ्लक्स लाइन सेंटर कर रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, आपकी तरफ आएगा, मतलब कि आई एम द ऑब्जर्वर, हमसे दूर जा रहा है, मतलब कि क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हुई। ये क्या था, इंड्यूस वोल्टेजेस, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। अब इसी सेम कंडक्टर में कि कुछ इस तरीके से कंडक्टर है, और अगर लोड कनेक्ट करते हैं
इसमें वोल्टेजेस इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं तो करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेजेस डेवलप हो रहे हैं उसी सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा। तो इसी सेम कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर लिखना रहे हम लोगों को तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, बात क्लियर होती है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नॉट इंजेक्टेड करंट, राइट। कि जनरेटर में कोई करंट का इंजेक्शन नहीं करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि करंट से ही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पता की जा सकते हैं, वोल्टेज की रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के लिए। जहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के बारे में बात करेंगे वहां पे करंट रेस्पॉन्सिबल होगा, ना कि वोल्टेज। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे वहां पे वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल होगा, ना कि करंट। वोल्टेजेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सकती हैं, करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बनाई जा सकती हैं, फील्ड बनाई जा सकती है, राइट। तो ये बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पता है, क्रॉस डॉट कुछ इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस पता चल गया, कुछ इस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। अब एयर से अगर मटेरियल में एंटर कर रही है फ्लक्स लाइन, तो ये कौन सा पोल होगा, एस पोल ऑफ स्टेटर। एयर से सॉरी मटेरियल से फ्लक्स लाइंस एयर में जा रही हैं तो ये कौन सा पोल होगा, एन पोल ऑफ स्टेटर। मतलब कि अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होगा, एन पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो एस पोल ऑफ द रोटर, स्टेटर तो स्टैटिक है ना, वो अर्थ के साथ रिपीटेड है, वो रोटेट कर सकता है क्या, वो रोटेट नहीं कर सकता है, केवल और केवल रोटर रोटेट कर सकता है। तो ये एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये एन पोल इस एस पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या था, इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में। इन केस ऑफ जनरेटर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और इन केस ऑफ जनरेटर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये कंक्लूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस हुआ, अब यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो करंट भी कैसा फ्लो करेगा, इसी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी क्रॉस होगा। सारी चीजें यही सेम कंक्लूजन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है। अब एक मशीन और ड्रॉ करते हैं हम लोग और चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये लास्ट होगा मोटर के रेस्पेक्ट में, मोटर, राइट। कि कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया। लेट मी हैव द मोटर, स्टेटर हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द स्टेटर पार्ट और ये बुल आई है, और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, वही सेम कंडक्टर्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे रोटर है और ये एन और एस पोल्स हम लोगों को पता है। एन पोल यहाँ पे है एंड दिस इज एस पोल। फील्ड पोल्स का डायरेक्शन पता है सारी मशीन्स में। तो मोटर में क्या करेंगे, आप रोटेशन प्रोवाइड करेंगे क्या, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट का इंजेक्शन करेंगे। तो इंजेक्टेड करंट स्टेटर में आपने इंजेक्ट किया, ये इंजेक्टेड करंट यहाँ पे डॉट कर दिया, यहाँ पे क्रॉस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजेक्टेड करंट, इंजेक्टेड करंट। अब करंट का डायरेक्शन अगर पता है क्रॉस डॉट, तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन पता होगा। हाँ, फ्लक्स कैसे फ्लो करेंगी, ब्लैक कलर के पेन से रिप्रेजेंट करें हम लोग, फ्लक्स लाइंस ऐसे फ्लो करेंगी। मतलब कि ये एस पोल ऑफ स्टेटर होगा, दिस इज एन पोल ऑफ स्टेटर, पता चल गया। एन पोल से रिपल करेंगी, एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसा डेवलप होगा मशीन में, इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। अगर इसको रोक के रखिए, शाफ्ट को पकड़ के रखिए, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, इसी सेम डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। इन केस ऑफ मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इस डायरेक्शन में रोटेशन चालू हो जाएगा। अब इस वाली कंडक्टर में करंट तो पता था, हम लोगों ने इंजेक्ट किया हुआ था। वोल्टेजेस फाइंड आउट करें, क्योंकि जनरेटर और मोटर दोनों में टॉर्क का डेवलपमेंट होता है, दोनों में वोल्टेजेस डेवलप होती हैं। एन पोल से फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही हैं। मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा है, मोशन ऑफ फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मोशन ऑफ कंडक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस कैसा होगा, आई एम द ऑब्जर्वर, हमसे दूर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस।
और यहाँ पे डॉट। तो ये क्या है, ये आपका वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज। तो दोनों कंक्लूजन मिले। इन केस ऑफ मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एंड वोल्टेज इंड्यूस होने का जो डायरेक्शन है ई एम, और करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये दोनों कंक्लूजन यहाँ पे एग्जैक्टली मैप हो रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लर्न किया। पहले हम लोगों ने इंड्यूस वोल्टेजेस के बारे में बात किया हुआ था प्रीवियस सेशन में अपने, फिर हम लोगों ने टॉर्क डेवलप का डायरेक्शन फाइंड आउट किया, फिर सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में, फिर सेपरेटली जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से और मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन्स को एनालाइज किया और सारे कंक्लूजन्स फ्रेम किए। तो इस लेक्चर को देखने के बाद खुद से आप प्रैक्टिस करिएगा ऑन पेपर, वाइट पेपर पे पेन से के थ्रू चीज़ें ड्रॉ करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि दिस इज नॉट द मूवी कि आप एक बार मूवी देख लें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, और फिर अगर आप एक बार लर्न कर लेते हैं चीज़ों को तो आप कभी भी मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें आज के सेशन में हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है, जितने भी डायरेक्शन निकाले हुए हैं, वो 100% ट्रू एंड ऑथराइज्ड है। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपको शुरू में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे एन होना चाहिए था, यहाँ पे एस होना चाहिए था, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ना कि हमारे कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ में कभी डाउट नहीं करिएगा कि चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक है क्या, सर गलत बता दिए क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें ड्रॉ की गई हैं 100% प्रूवन फैक्ट हैं और वैलिड पॉइंट्स हैं। उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको लर्न करने की कोशिश करिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।